सनातन धर्म एक अनादि परंपरा जो हमें सत्य, ज्ञान और धर्म की ओर ले जाती है। आज की इस दिव्य प्रश्नोत्तरी में हम जानेंगे आप कितना जानते हैं अपने सनातन धर्म के बारे में। हर प्रश्न का उत्तर देने के लिए आपके पास होंगे सिर्फ 5 सेकंड। तैयार हो जाइए, शुरू करते हैं। सनातन धर्म ज्ञान प्रश्नोत्तरी। प्रश्न 1। सनातन धर्म का सबसे पुराना ग्रंथ कौन सा है? ए. ऋग्वेद, बी. गीता, सी. रामायण। आपके 5 सेकंड शुरू। आध्यात्मिक दृष्टि से सही उत्तर ऋग्वेद। ये वैदिक ज्ञान का प्रथम स्रोत माना जाता है। प्रश्न 2। ओम नमः शिवाय मंत्र किस देवता को समर्पित है? ए. विष्णु, बी. शिव, सी. गणेश। ठीक जवाब है भगवान शिव। ये पंचाक्षरी मंत्र शिव तत्व का प्रतीक है। प्रश्न 3। भगवान श्री राम का जन्म कहाँ हुआ था? ए. मथुरा, बी. अयोध्या, सी. द्वारका। सोचिए। जो शुद्ध उत्तर है अयोध्या। ये भगवान राम की जन्मभूमि है। प्रश्न 4। श्री कृष्ण की नगरी किसे कहा जाता है? ए. वाराणसी, बी. द्वारका, सी. प्रयागराज। निश्चित रूप से सही उत्तर है द्वारका, श्री कृष्ण की पवित्र राजधानी। प्रश्न 5। किस नदी को सबसे प्राचीन नदी कहा गया है? ए. गंगा, बी. सरस्वती, सी. यमुना। सोचिए। बिल्कुल ठीक, सरस्वती नदी। वेदों में इसका विशेष महत्व बताया गया है। प्रश्न 6। अहम ब्रह्मास्मि महावाक्य किस उपनिषद में मिलता है? ए. छांदोग्य उपनिषद, बी. बृहदारण्यक उपनिषद, सी. कठोपनिषद। धर्म ग्रंथों के मुताबिक सही उत्तर बृहदारण्यक उपनिषद। ये अद्वैत वेदांत का मुख्य महावाक्य है। प्रश्न 7। रामायण के अनुसार जटायु किसके पुत्र थे? ए. अरुण, बी. गरुड़, सी. कश्यप। सोचिए। बिल्कुल ठीक, अरुण के पुत्र जटायु। अरुण सूर्यदेव के सारथी माने जाते हैं। प्रश्न 8। नटराज स्तोत्र की रचना किसने की थी? ए. वाल्मीकि, बी. पतंजलि, सी. अगस्त्य। सटीक उत्तर ऋषि पतंजलि। इन्हें योग सूत्र के रचयिता भी कहा जाता है। प्रश्न 9। नरसिंह अवतार किस असुर के वध के लिए हुआ था? ए. हिरण्याक्ष, बी. हिरण्यकश्यप, सी. बानासुर। निश्चित रूप से हिरण्यकश्यप अवतार का उद्देश्य भक्त प्रहलाद की रक्षा था। प्रश्न 10। किस ग्रंथ में कृष्ण द्वारा कालोऽस्मि कहा गया है? ए. गीता, बी. उपनिषद, सी. ब्रह्मसूत्र। सोचिए। आध्यात्मिक रूप से सही उत्तर गीता। अध्याय 11 में विराट स्वरूप के दर्शन में कहा गया है। प्रश्न 11। ऋग्वेद के अधिकांश सूक्त
किस देवता को समर्पित है? ए अग्नि, बी इंद्र, सी वरुण। जो उचित उत्तर है इंद्र। इंद्र वैदिक देवताओं के राजा माने जाते हैं। प्रश्न 12। शिव का अर्धनारीश्वर स्वरूप किसका प्रतीक है? ए प्रकृति और पुरुष का एकत्व, बी शक्ति और भक्ति, सी जीवन और मृत्यु। बिल्कुल ठीक, प्रकृति और पुरुष का एकत्व ये ब्रह्मांडीय संतुलन का प्रतीक है। प्रश्न 13। मनुस्मृति के अनुसार मनु किसके पुत्र माने जाते हैं? ए चंद्र, बी ब्रह्मा, सी सूर्य। सनातन परंपरा के मुताबिक उत्तर सूर्य। मनु सूर्य वंश के प्रथम पुरुष बताए गए हैं। प्रश्न 14। यज्ञोपवीत का दूसरा नाम क्या है? ए कच्छा, बी जनेऊ, सी मेखला। सही उत्तर जनेऊ। ये ज्ञान और उत्तरदायित्व का प्रतीक है। प्रश्न 15। हनुमान जी के पंचमुख स्वरूप में कितने मुख बताए गए हैं? ए 3, बी 5, सी 7। धर्म ग्रंथ के मुताबिक 5 मुख, इन्हें पंचमुखी हनुमान कहा जाता है। प्रश्न 16। किस वेद में मुख्यतः संगीत और सामगान का वर्णन है? ए अथर्ववेद, बी सामवेद, सी यजुर्वेद। बिल्कुल सही, सामवेद। इसे भारतीय संगीत का आधार माना जाता है। प्रश्न 17। प्रज्ञानम ब्रह्म ये महावाक्य किस उपनिषद में मिलता है? ए यजुर्वेद, बी ऋग्वेद, सी ऐतरेय उपनिषद। ऐतरेय उपनिषद ये ज्ञान के परम स्वरूप की घोषणा है। प्रश्न 18। काली माता का सबसे उग्र स्वरूप कौन सा माना जाता है? ए भद्रकाली, बी चामुंडा, सी महाकाली। निश्चित रूप से महाकाली। ये संहार और रक्षा दोनों का प्रतीक है। प्रश्न 19। भगवान विष्णु के कूर्म अवतार ने किसकी सहायता की थी? ए देवराज इंद्र, बी समुद्र मंथन करने वाले देव असुर, सी ऋषि कश्यप। देव असुर दोनों की। कूर्म अवतार ने मंदर पर्वत को सहारा दिया था। प्रश्न 20। किस ग्रंथ को वेदों का सार कहा जाता है? ए भगवद गीता, बी विष्णु पुराण, सी ब्रह्मवैवर्त पुराण। बिल्कुल ठीक, भगवद गीता। प्रचलित धार्मिक मान्यता के हिसाब से इसे वेदों का सार तत्व माना गया है। तो दोस्तों, आपने कितने सही उत्तर दिए? कमेंट में अपना स्कोर जरूर लिखें और ऐसे ही दिव्य ज्ञान, भक्ति और प्रेरणा के लिए मंत्र मोटिवेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय श्री राम, जय महादेव, जय सनातन।